गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव, इजराइल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। मालदीव का गाजा प्रेम आया सामने। मालदीव की इजरायली सरकार को खुली चुनौती। पाकिस्तान बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है मालदीव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का गाजा और हमास प्रेम फूट फूट कर सामने आ रहा है। कभी भारत को आंख दिखाने की जरूरत करने वाले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू अब गाजा और हमास के लिए इजराइल से भी दुश्मनी मोल रही है। इंडिया आउट करने वाले राष्ट्रपति अब इजराइल आउट कर रहे हैं। गाजा में हो रहे इजरायली हमलों के विरोध में मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में एंट्री पर बैन लगा दिया है। गाजा पर हमले के विरोध में मालदीव ने इजराइल पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उसके पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश से रोकने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मालदीव ने अपने आव्रजन कानून में भी बदलाव किया है। मालदीव के इस ऐलान को लेकर अभी तक इजराइल की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मुइज़्ज़ू के इस कदम से इजराइल और मालदीव की दुश्मनी तो तय है। दुनिया भर के पर्यटक मालदीव घूमने आते हैं, लेकिन इजराइल के लिए मालदीव के दरवाजे बंद हो चुके हैं। खैर, ऐसा करने वाला मालदीव अकेला नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान और अब मालदीव भी इसी कड़ी में जुड़ गया है, जिसने इजराइल के खिलाफ नफरत की आंधी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में पासपोर्ट पर नया लाइन जोड़ा गया है और कहा गया कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। वहीं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले इजराइल की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और अब मालदीव फिलिस्तीनी लोगों के साथ मजबूती से एकजुट है और गाजा के समर्थन में इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश से रोकने का ऐलान कर दिया है। गाजा पट्टी जो लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीनी समूह, खासकर हमास के बीच तनाव के वजह से परेशान, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता नाकाम हो चुका है। इजरायली सेना ने एक के बाद एक गाजा पट्टी पर भीषण हमले कर दिए हैं। युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद से शुरू हुए इजरायली हमलों में करीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बाद से अभी तक करीबन 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि उसकी लड़ाई में करीबन 18,000 से 20,000 हमास के लड़ाके मारे गए। गाजा में बुनियादी ढांचा, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाका सब कुछ तबाह हो चुका है, जिसके कारण यहाँ मानवीय संकट गहरा गया है। इस संकट ने दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। कई देशों ने इजराइल की इस कार्यवाही की निंदा की है, लेकिन कुछ देशों ने उसका समर्थन भी किया है। इसी बीच मालदीव जैसे देश ने न केवल शब्दों में बल्कि एक्शन लेने का भी काम किया है। उधर इजराइल के आगे हमास ने भी सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। सीज फायर प्रस्ताव खारिज हो गया है। इसी बीच 15 अप्रैल 2025 को मालदीव संसद में पारित एक विधेयक को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंजूरी दी है, जिसके तहत इजरायली पासपोर्ट धारकों को मालदीव में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इस फैसले के लिए मालदीव ने अपने आव्रजन कानून में तीसरा संशोधन किया है। ये कदम गाजा में इजराइल के सैन्य कार्यवाहियों और फलस्तीनी लोगों के खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध में उठाया गया है। मालदीव के आव्रजन अधिनियम में यह संशोधन एक नया प्रावधान जोड़ता है, जो स्पष्ट रूप से इजरायली पासपोर्ट धारकों के मालदीव में प्रवेश पर रोक लगाता है। हालांकि इस कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों, जिनके पास इजराइल के साथ साथ किसी अन्य देश का भी पासपोर्ट है, उनको इस प्रतिबंध से बाहर किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति इजरायली नागरिक होने के बावजूद किसी अन्य देश के पासपोर्ट के जरिए मालदीव में यात्रा करना चाहता है, तो उसे मालदीव में प्रवेश की अनुमति रहेगी। मालदीव का ये कदम केवल बदलाव की तरफ नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे एक वैश्विक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, मालदीव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो गाजा में चल रहे कथित नरसंहार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। सवाल यह है कि दोस्तों, मालदीव ये छोटा सा देश जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है, वो अगर इस तरीके की कार्यवाही करता है तो वहां के लोगों का क्या कुछ होगा। हालांकि ये कदम खुद मालदीव के लिए भी मुश्किल
खड़ी कर सकता है। पहले भारत से छिड़े विवाद के बीच लोगों ने पहले ही मालदीव की जगह लक्षद्वीप, गोवा जैसे जगहों को बेहतर ऑप्शन माना है और अब इजराइल से भी दुश्मनी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इजरायली पर्यटक अब मालदीव की जगह भारत की डेस्टिनेशन जगहों पर जाया करेंगे। मालदीव में हर साल लगभग 10 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। पिछले साल करीब 11,000 इजरायलियों ने मालदीव का दौरा किया था। 2025 के पहले 4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो 528 इजरायली मालदीव आए थे। तो अब ऐसे में इस नए संशोधन के बाद से कितने लोग अब मालदीव छोड़ के भारत आएंगे ये कहना खैर भी मुश्किल है, लेकिन मामला तय है कि अगर इजराइल नहीं तो भारत एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों लेकिन बात साफ है कि कभी भारत से पंगा लेने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को अब हमास और गाजा प्रेम जो जाग चुका है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ मालदीव ने कदम तो उठा लिया है, लेकिन इस चुनौती का इजराइल भी सामना करने को पूरी तरीके से तैयार है। और कैसे देखेगा, क्या राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्या कुछ फैसला आता है, फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर साफ है कि कभी भारत से, कभी इजराइल से, और साथ ही साथ जिस तरीके के एक्शन फिलहाल मालदीव में लिए जा रहे हैं ये जरूर ये दर्शाते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए तो एक बहुत ही नुकसानदेह कदम होगा। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने ऐसा किया हुआ है, वो इजराइल के खिलाफ लगातार बोलता रहा है, तो अब मालदीव भी उन्हीं देशों में जुड़ गया है, उन देशों की सूची में जुड़ गया है जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। अब ये आवाज कितनी ठोस होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्या कुछ प्रभाव डालती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति का ये फैसला सही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।